चंद्रगुप्त बना, चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य बना, हिंदुस्तान का सम्राट बना। चंद्रगुप्त से पहले मौर्य वंश का कोई इतिहास है? कोई इतिहास नहीं। मतलब होता है किंग नहीं, किंग मेकर, राजा नहीं, वो राजा पैदा करने वाला राजगुरु तेजस्वी यादव जी चक्की में। तो उसमें इसी नाम पर कुछ लोगों को बुलाया गया था कि आपको, महिलाओं को खास करके, कि आपको कपड़ा लता हुआ था कि आप प्रलोभन दे करके, इसका मतलब ये है कि आपके कर्तव्य से, आपके कामों से लोग खुश नहीं हैं, आप प्रलोभन दे करके अपने पास बुलाते हैं। समाज में कहा जाता है, समाज में एक नायक होते हैं, नायक वही होता है, लीडर बन जाते हैं और लीडर बन जाएगा जो जन का कल्याण करे। लीडर वही है कि जो जनता के साथ रहते हुए भी जनता का कार्य करे, जनता का सेवा करे, वही वास्तविकता में लीडर है। अभी हमारे साथ कुंवर जी से मशहूर नेताजी हैं और नेताजी से हम कुछ संवाद बात करेंगे कि उनके क्या योगदान रहा है इस समाज में और इनके पूर्वजों द्वारा क्या एक योगदान रहा है, विद्यालय बनाए हैं इनके पूर्वजों ने, और इनका भी एक बक्सर में जो भगत सिंह का मूर्ति है, भगत सिंह चौक जिसको कहा जाता है, वो इन्हीं का देन है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपको भारतीय खबर में। धन्यवाद। शुभ नाम आपका क्या हुआ? कुंवर रमाकांत राय। हम जैसे सुने कि आपके पूर्वज में कोई स्कूल में जमीन दिए हैं जिसपे विद्यालय बना है। हाँ, हमारे पूर्वजों ने ही, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, ये लोग सब लोग मिल करके, उस समय पढ़ाई का बड़ा समस्या था, कोई विद्यालय नहीं था अगल बगल में, बहुत दूर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर 1962 के लगभग में उस विद्यालय की नींव रखी गई और 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू हुई। सर कितना जमीन दिया गया था आप लोगों के द्वारा? 27 डिसमिल। 27 डिसमिल जमीन देकर विद्यालय का करीबन 9 कट्ठा। हाँ, 9 कट्ठा मतलब जमीन देकर विद्यालय का वहां पर निर्माण हुआ। सर आप सुने हैं कि बक्सर के जो ये भगत सिंह चौक कहा जाता है, अब उसमें कितना संघर्ष आपको झेलना पड़ा और भगत सिंह की मूर्ति आपने स्वयं वहां पे स्थापित की है? न देखिए, जब हम मेनका गांधी जी के साथ थे 1984-85 में जी, राष्ट्रीय संजय विचार मंच हम लोगों ने बनाया था। जब मेनका गांधी जी चली गई भाजपा में, तो हम लोग चले गए कम्युनिस्ट पार्टी में जी। और उसी समय हमारा विचार आया। हम उस समय यूथ फेडरेशन के, बक्सर जिला नहीं था साहब, वो भोजपुर जिला था, बक्सर उस समय जिला नहीं, अनुमंडल था। तो हम उसके यूथ के सचिव थे जिला के। तो हम लोग के मन में विचार आया कि भगत सिंह की प्रतिमा बैठानी चाहिए, इसलिए कि हम लोग भगत सिंह के ही विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा पर चलने वाले हम लोग हैं। तो हम लोगों ने कमरेड सूरज प्रसाद से सलाह लिया, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह माने जाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठाओ। तो हम लोगों ने उनसे उनका शिलान्यास करा दिया। उसके बाद धीरे 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 चंदा सुनना शुरू किए हम लोग। उसमें बहुत से लोग आए हम लोग के पास कि इतना पैसा लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, हमारे माँ का नाम लिखवा दीजिए, हमारे पिताजी का नाम लिखवा दीजिए। लेकिन हम लोग संकल्प किए थे कि हम लोग किसी कीमत पर सबसे अधिक कोई चंदा देगा जिसका शिलापट पर नाम लिखवाएंगे वो 1000 रुपया होगा, नहीं तो हम 1-1 रुपया पूरे शहर में रोज तहसीलेंगे। हर एक दुकानदारों से, रिक्शा वाले से, खोंचा वाले से, छोटे मोटे दुकानदार, और सब लोगों ने सहयोग दिया। करीबन 2 साल लग गया उस प्रतिमा को बैठाने में। हमें नाट इमली से बनवाए थे उसको हम। उस समय 1 लाख रुपया लगा था। आप ही के गांव के हैं कठार के केदार तिवारी, एडवोकेट हैं, बहुत का वो भाजपा में थे बेचारे, तो उन्होंने बहुत मदद की थी। उस समय हर एक दल के लोगों ने भगत सिंह के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए भगत सिंह की प्रतिमा बैठाने में हमारी मदद की। सर उस समय के वातावरण में और अभी के वातावरण में भगत सिंह के विचारों को लेकर अगर देखा जाए तो कितना का फर्क है? देखिए, अब कोई विचारधारा रह नहीं गई है। लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए भगत सिंह, बाबा भीमराव अम्बेडकर, अशोक सम्राट, विभिन्न लोगों का नाम लेकर के सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और राजनीति में कदम रख करके एक बाइक हम राजनीति में आए और एक MP MLA हो जाए, एक ही बार में MP MLA हो जाए। अरे भाई, तुमने समाज के लिए क्या किया है? पहले तो अपना योगदान बताओ। कुर्ता पजामा लंबा वाला पहन लिया, चले आए तुम चुनाव लड़ने के लिए। तुम्हारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है? राजनीति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम MP MLA बने। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त को कौन जानता था? जी बिल्कुल।
चंद्रगुप्त एक चरवाहा का बच्चा था। उसमें चाणक्य ने देखा कि भाई ये तो बहुत लड़का होनहार है, उन्होंने उसको अपने कब्जे में लिया, उसको तरासा बनाया, तब वह चंद्रगुप्त बना। चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य बना, हिंदुस्तान का सम्राट बना। चंद्रगुप्त से पहले मौर्य वंश का कोई इतिहास है? कोई इतिहास नहीं जी है। वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दूसरे थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक सम्राट। इस तरह से चला। तो लोग इन लोगों के नाम पर जिंदा रखने के लिए अपने आप को जातीय में बांट। क्या अम्बेडकर किसी जाति के हैं? कोई भी महान आदमी किसी जात का नहीं होता। जी बिल्कुल। और आज कुछ लोग हैं आज भी जो, चूँकि उनके नाम पर कम लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा बहुत दूसरे तरह की थी, शहीद आजम भगत सिंह की, लेकिन उनको मानने वाले आज भी लोग हैं, हर एक दलों में हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी हैं, क्योंकि उनकी कुर्बानी को कोई भुला नहीं सकता। देखिए, एक याद करना और इनके विचारों पर चलना, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। बहुत बड़ा। तो ये आज के जो नेता बनते हैं सर, तो क्या इनको लगता है कि पहले अपने के लिए जनता के लिए सेवा करना चाहिए तब जाके सीट मांगे? तो आजकल के नेता तो पहले अपना ही फायदा देखते हैं। इन लोगों को नेता की परिभाषा ही नहीं मालूम है। जी, नेता की परिभाषा क्या होती है? नेता का परिभाषा है जो किसी भी सरकारी पोस्ट पर, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, न जा करके वह समाज की सेवा करते हुए समाज में ऐसे लोगों को पैदा करता है जो एमपी एमएलए बन करके समाज का कल्याण कर सके। नेता का मतलब होता है किंग नहीं, किंग मेकर, राजा नहीं, वो राजा पैदा करने वाला राजगुरु है, उसको नेता कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? क्यों उनको इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर किसको नेता की टाइटल मिली है? बता दीजिए। सही बात। अपने से 10 लोग मिले कहें नेताजी नेताजी। अरे नेताजी तो जो 2 दिन का लड़का है भी कुर्ता पजामा पहन लिया, 10 लड़कों को लेकर नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हो गया नेता। नेता की पहले परिभाषा उन लोगों को जानना चाहिए, और न हो तो चाणक्य की नीति उठाकर पढ़ें। जी बिल्कुल, कि नेता का कर्तव्य क्या होता है और नेता किस तरह कार्य करता है, ये बिल्कुल आज के नेताओं को जानना चाहिए और उनको परिभाषा की जरूरत है, समझना चाहिए कि उनकी परिभाषा क्या होती है। आप कभी पार्टी में ट्राई किए कि नहीं, विधायक या एमएलए के लिए? देखिए, जब हम संजय मंच में थे तो टिकट हम लोग खुद बांटते थे। हमने बक्सर से लड़ाया था प्रेमचंद उपाध्याय एडवोकेट को, राजपुर से लड़ाया था, हाँ राजपुर से लड़ाए थे महोदय के उस जमाने के मुखिया चंदी पासवान को, डुमरांव विधानसभा से लड़ाए थे विद्याधर राय को, लेकिन खुद हम नहीं लड़े थे। कम्युनिस्ट पार्टी में जब हम लोग आए तो और दलों में ऊपर से टिकट मिलता है, कम्युनिस्ट पार्टी में नीचे से टिकट मिलता है। नीचे की कमेटी जो तय करते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण वर्किंग कमेटी, ये नाम तय करके स्टेट को भेजती है और स्टेट तब केंद्र को भेजता है, वहाँ से सिंबल मिलता है। तो टिकट तो हम लोग खुद ही बांटने वाले थे। हम कभी भी चुनाव लड़ करके एमपी एमएलए बनने के लिए हमने राजनीति की ही नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे गुरुजी भी हमको पढ़ाया करते थे, बताया करते थे। वो हमारे, जब मैं पढ़ता था कानपुर में, वो हमारे कॉमर्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, तो एक कविता सुनाया करते थे कि बेटा वही महान आदमी बन सकता है, वही समाज का नेतृत्व कर सकता है, समाज के लिए वही लड़ सकता है जो पद मुक्त हो, किसी पद पर न हो। तो सुनाया करते कविता की, न इच्छा राज पाने की, न इच्छा स्वर्ग जाने की, इच्छा है मेरे मन की सेवा करूँ दुख जनों की। तो हम राजनीति में आए थे समाज की सेवा करने के लिए। राजनीति में भी तो समाज की सेवा ही होती है, क्योंकि नेता तो बोलता है कि हम समाज का सेवा ही करेंगे। पावर के साथ में करने में अंतर है। पावर में एमपी एमएलए बन करके, मान लीजिए कि जो व्यक्ति एमपी के चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करता है, एमएलए के चुनाव में 50 लाख रुपया खर्च करता है, किस लिए खर्च करता है? पैसा कमाने के लिए खर्च करता है। इसलिए नहीं वो खर्च करता है कि हम समाज, अरे समाज की सेवा तो हम भी कर रहे हैं, तुम भी समाज की सेवा करो, संघर्ष करो जनता के लिए। एमपी एमएलए बन कर संघर्ष करना तो फिर तो तुम बिना पावर में आए हुए आदमी जो संघर्ष करके कुछ करता है। हम लोग तो पावर में नहीं थे, काम पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करवाया हम लोगों ने। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, यह हम लोग का नारा था कम्युनिस्ट पार्टी का।
आज पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था, नहीं। शिक्षा पाने का अधिकार था लेकिन मौलिक अधिकार नहीं था। इसको हम लोगों ने लड़के बनाया। कौन? संविधान में। हाँ, संविधान में हम लोग कौन सत्ता में थे, कौन MP MLA थे, कौन मिनिस्टर थे? जी, आपको जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बिना पावर में रहते हुए भी कार्य करे वही नेता है। हाँ, वही। जो सेवा करे वही नेता है। हाँ, तो यहाँ पे तो सर ये हो जाता है कि बिना पावर में रहते हुए यहाँ पे आज के समय में तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता है। देखिए, जो लोग, जब हम लोग थे न केंद्र में पावर में थे न राज्य में पावर में थे, जी, तो जब अच्छे काम के लिए आप आंदोलन करिएगा तो आप जनता आपके साथ होगी, जन समर्थन मिलेगा आपको। तो जन समर्थन मिलेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार उस काम को करेगी, उसको करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन ये कहेंगे हम पावर में आके कोई काम करेंगे तो ये तो बेतुकी बातें हैं। इसलिए कि आप एक बार MP MLA बन गए फिर हार भी गए तो चलो कई पुश्त के लिए कमा के धर दिया, पेंशन तो मिलेगा हमको, हम मर जाएंगे मेरी पत्नी को पेंशन मिला, जीवन भर पेंशन तो मिलेगा, राज तो भोगेंगे। इसलिए लोग कहते हैं पावर में आएंगे तब करेंगे। और क्या चीज़ होता है? सर आज समाज सेवी भी हैं और समाज से जुड़े हैं और एक नेता भी हैं। तो ये कहना है कि पूर्व विधानसभा के विधायक जो हैं शंभुनाथ यादव जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं को साड़ी बांटने के लिए बुलाते हैं और फिर साड़ी से ही मार कर भगाते हैं। ये कहाँ तक उचित है सर आपकी नज़र से? देखिए, हम उनका वीडियो तो नहीं देखे हैं लेकिन पता चला था कि भी कुछ दिन पहले उनके फ्लावर मिल पर किसी चीज़ का उद्घाटन था, उसमें आए थे, क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव जी, चक्की में। तो उसमें इसी नाम पर कुछ लोगों को बुलाया गया था कि आपको महिलाओं को खास करके कि आपको कपड़ा लत्ता मिलेगा, यही सब लेकर के। तो देखिए यही ना हम करें कि यही ढकोसलावाद है कि आप प्रलोभन देकर, इसका मतलब ये है कि आपके कर्तव्य से आपके कामों से लोग खुश नहीं हैं, आप प्रलोभन दे करके अपने पास बुलाते हैं लोग दिखाने के, हाँ लोगों को, हाँ भीड़ दिखाने के लिए अपने बड़े नेताओं को। ये कौन सी बात हुई? तो आपका तो MLA रहना या ना रहना उससे कोई फायदा है, कोई मतलब नहीं रखता। MLA कैसा होगा, MP कैसा होगा जिसकी एक आवाज़ पर जनता न निकल पड़े? इसका मतलब कि समाज के बीच में रहकर जनता का आप काम नहीं कर रहे हैं। ये इनका ये बहुत बड़ा ये उन पे लालचन लगा रहे हैं कि समाज में रहकर समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रलोभन देकर वो बुला रहे हैं। तो उनका MLA रहना या ना रहना ये सब बेतुक की बात है, मतलब बेकार की बात है। तो और ये हम उनसे बातचीत करते हैं कि नेताजी जो यहाँ पे कुंवर जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, नेताजी के नाम से, इन्होंने बताया कि समाज में एक नेता का क्या रोल होता है, नेता को कैसा रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए नेता को जनता के लिए। तब हम इन सब विषयों पर चर्चा किए इनसे। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।